नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जीवन संगिनी। स्नेहा को सुबह सुबह माँ का फोन आया। देखो बहू बेटा अलग हो रहे हैं। अरे थोड़ी कहा सुनी, किस घर में नहीं होती। इसका ये तो मतलब नहीं बस अलग ही हो जाएं। माँ तुम परेशान ना हो, माँ मैं आती हूँ। भाभी का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। स्नेहा अपनी छोटी बहन सृष्टि को भी फ़ोन करती है और माँ के फ़ोन के बारे में बताती है। शिवम सुशीला जी का बेटा है, बैंक में अधिकारी है। इकलौता बेटा होने के कारण उसकी पत्नी प्राची जब से शादी करके आई है तब से सास ससुर के साथ ही रह रही है, ताकि वो बहू के सुख से वंचित ना हो। और उसकी पोस्टिंग घर से 3 घंटे की दूरी पर है, जहाँ से वो हर शुक्रवार या शनिवार को घर आ जाता है और सोमवार को चला जाता है सुबह की पहली बस पकड़कर। आज सुशीला जी अपने बेटे बहू से खासे नाराज हैं। जब से शिवम ने कहा है कि वो अपनी पत्नी और बेटे को इस बार साथ लेकर जा रहा है। माँ 8 साल की शादी में सब दिन तो प्राची आपके पास ही रही है, इस बार उसने साथ जाने की जिद की है। मैं क्या करूँ, मुझे तो आप दोनों के लिए जीना है। और पापा है ना, आप अकेली नहीं हैं। और कुछ ही दिनों की तो बात है, साल 6 महीने मेरे पास रहकर वापस आ जाएगी। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। क्या बहू ने कान भरे तुम्हारे कि तुम अलग होने के लिए तैयार हो गए। अरे छोटे मोटे झगड़े और छोटे मोटे बहस तो हर परिवार में होते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तभी शिवम के पिता भी आ जाते हैं। तुम्हारी बीबी को यहाँ क्या तकलीफ है, जरा उससे पूछो, उसका निवारण कर देता हूँ। लेकिन इस तरह तुम्हें हमसे छीनने की साजिश ना करे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप, शिवम बोला। तब प्राची कहती है, मम्मी जी मैंने या इन्होंने कब कहा कि हम अलग हो रहे हैं। मैं बस कुछ महीनों का ब्रेक मांग रही हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी। मम्मी जी 8 साल से एक ही तरह का जीवन जीते जीते, लगभग एक ही तरह की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ। मेरी भी व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझिए। क्या मुझे हक नहीं है सिर्फ अपने पति और बच्चे के साथ जीने की, कभी थोड़ा देर से उठने की, कभी कभी नाश्ता बाहर से मंगा लेने की। मम्मी जी पिछले 8 सालों से मैं लगातार आपकी और पापा की सेवा करती आ रही हूँ। उसी रूटीन से खाना, उसी रूटीन से नाश्ता, उसी रूटीन से पति का इंतज़ार, और भी बहुत कुछ। हर शुक्रवार को इनका आना और शनिवार या रविवार को दोनों ननद नंदोई का परिवार के साथ आ जाना, फिर सबके लिए खाना पकाना, और फिर सोमवार को इनका जाना। तो फिर मेरी निजी वैवाहिक ज़िंदगी कहाँ है। इस ज़िंदगी में तो सब शामिल हैं। मैं और ये एक जोड़े की तरह कब जी पाते हैं। तब तक स्नेहा और सृष्टि भी आ जाती हैं। घर का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। भाभी तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, और भैया आप मान कैसे गए भाभी की इस अनर्गल ख्वाहिश को। दोनों ननद जैसे उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार थीं। मुझे एक बात बताओ भाभी, माँ को इस उम्र में अकेला छोड़ अलग होने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया। माँ इस उम्र में अब खाना पकाएंगी, थोड़ी कहा सुनी किस घर में नहीं होती। अरे हम ननदें थोड़ा माना कि आपको ताना मार देती हैं, तो क्या आप माँ पिताजी को छोड़ देंगी। स्नेहा दीदी सासू माँ 56 साल की हैं, स्वस्थ हैं, हर साल कोई न कोई तीर्थ या घूमने की जगह जाती ही हैं। तब तो आपको माता पिता के अधिक उम्र का ख्याल नहीं आता कि सफ़र कैसे होगा, रास्ते में कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी थकान होगी। तब तो ज़िंदगी के पूरे मज़े लिए जाते हैं। उस वक्त मैं अपने बेटे के साथ घर में अकेली रहती हूँ, और हम लोग मीरा को रख कर जा रहे हैं। घर के काम के साथ साथ वो खाना भी बना देगी। घर का काम करने की बात पर ही उम्र का तकाजा दिया जाने लगता है, पता नहीं क्यों। और काम करते रहने से शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है। घर के 2 4 काम कर लेने में बुराई ही क्या है। और दूसरी बात, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं अलग नहीं हो रही, बस कुछ समय अपने पति के पास रहने जाना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अरे छोड़ो भाभी, हमारा आना ही तुम्हें भार लगता है।
सास ससुर की सेवा से उकता गई हो, पिंड छुड़ाना चाहती हो। छोटी ननद सृष्टि ने कहा, सृष्टि तुम तो बोलो ही मत, अपने क्या सास ससुर के साथ रहती हो तुम, सेवा कर रही हो उनकी, अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें और ज़रूरतें उनके लिए होम कर रही हो, जो मुझ पर आक्षेप लगा रही हो कि सास ससुर की सेवा से मैं उकता गई हूँ। जितनी सेवा मैंने की है पहले उतनी करके दिखाओ, तब मुझसे कुछ कहना। बस हम पति पत्नी इस 8 साल की रूटीन लाइफ से साल 6 महीने का एक ब्रेक ही तो मांग रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? आप दोनों बहनें जैसे हर सप्ताह आती थी, आते रहिएगा। और अम्मा बाबूजी के लिए खाना बनाना, सेवा करना सब करते रहिएगा। इसमें क्या दिक्कत है? क्या आपकी सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ बहू बेटे की है? ये आपकी सेवा की कुछ दिनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हैं। आप भी तो वक्त वक्त पर अपनी बेटी, दामाद, नाती नातिन को तोहफे और साड़ी, कपड़े, गहने देती हैं। जब प्यार और अधिकार बेटियों को दिया है तो कुछ कर्तव्य उनके भी तो होने चाहिए कि नहीं? क्या मेरी बेटियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है जो ससुराल भी देखें और मायके भी? तभी शिवम कहता है, माँ, मेरे और प्राची के इतने दिन के त्याग और प्यार के बदले आप लोग उसे इतना सवालों के घेरे में ले लेंगे? जिस छोटी मोटी बहस और ताने की बात आप लोग कर रहे हैं, उसने तो कभी उन बातों की शिकायत भी नहीं की है मुझसे। मैंने सोचा भी नहीं था आप लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे। कुछ दिन की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी ही तो मांग रही है। लेकिन आप सबके व्यवहार से लग रहा है कि वो बहू नहीं, आप लोगों की बंदनी है। उसके जाने से आप लोग उस काम के बोझ से दब जाएंगे जिससे वो आज तक दबी हुई है। क्या उसकी और मेरी कोई अपनी निजी जिंदगी नहीं है? माँ बाबा, आपको तो खुद कहना चाहिए था। जा बहू, तुम दोनों ने बहुत इंतजार किया है, अपनी बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान की है। जा, मैं खुद कुछ दिन घर चला लूँगी, बस जल्दी आ जाना। लेकिन नहीं, आप लोगों के व्यवहार से मैं बहुत आहत और आश्चर्यचकित हूँ। शायद आप लोग भूल गए हैं कि प्राची मेरी जीवन संगिनी है, घर वालों की बंदिनी नहीं। कि अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके बस घर वालों की सेवा करती रहे। उसे भी अपनी खुशियों को जीने का अधिकार है। मैं उसे लेकर जाऊंगा अपने साथ और कोशिश करूंगा कि जल्दी आप लोगों को भी वहीं बुला लूँगा, ताकि आपको भी शिकायतें ना रहें और मेरे बेटे और प्राची को भी मेरे इंतज़ार में तपस्या ना करना पड़े। अब मैं भी अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ। सास अब भी कुछ बोलना चाह रही थी, पर ससुर ने उसे रोक दिया। ठीक है, ले जा बहू को, लेकिन महीने भर में हमारा भी इंतजाम कर दे, हम भी वहीं रहेंगे। पिताजी ने भारी मन से कहा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।